Hello. Good evening, everyone. Myself Kanhaiya Kumar, your bio faculty in Nobel Institute, दुर्गा कुंड. आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है तो थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे. बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेने का कोशिश करें कि ज़्यादा हैवी डाइट गर्मी में नहीं ली जाती है. लिक्विड डाइट आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं. ठीक है, ओके. अभी तो अप्रैल ही है, अभी तो मई बाकी है, जून बाकी है, अभी और गर्मी भी पड़ेगी. ठीक है, तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं स्वस्थ रहना ज़रूरी है. ओके, तो चलते हैं आगे. नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं जस्ट रिकॉल करा देता हूँ आपको. तो लास्ट चैप्टर में अपन ने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है जल्दी जल्दी से कर लेते हैं एक बार. फ्लावरिंग का मतलब कौन सा प्लांट के बारे में बात करेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में. ठीक है, तो इसको दिमाग में आप सेट कर लेना कि एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. दूसरा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्लावर्स के क्या क्या यूज, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावर ही होता है प्लांट में. उसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन में फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा. कितने पार्ट थे टोटल? 4 पार्ट्स. कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टमन एंड पिस्टिल या फिर कार्पल उसी को कहते हैं, ये पढ़ा. इसके बाद हमने फ्लावर का पूरा डायग्रामेटिक व्यू देखा, पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया. उसके बाद जब नेक्स्ट अपन गए थे तो फ्लावर के एक एक पार्ट में जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट दैट इज स्टमन. अब एक्चुअल में स्टमन ही अभी चलेगा, स्टमन का एक पार्ट बाकी है, पूरा भी नहीं हम लोग पढ़ पाए थे उस. तो जैसे ये स्टमन है, ठीक है, ये स्टमन, तो ये कितने थे? ये बाइलोब था, जस्ट रिवीजन हो रहा है. ये कैसा था? बाई लोब्ड था. और कैसा था? डाइथिकस था. डाइथिकस यानी टू थीका बट ईच लोब, ये ध्यान रखना इसके साथ. डाइथिकस के साथ ये ध्यान रखना ही रहना कि हर एक लोब में डाइथिकस. तो टोटल होते तो 4 थिकस हैं, बट ईच लोब की बात, ईच लोब के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है. उसके बाद जब इसका हम लोग टीएस कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है, टेट्रागोनल. टेट्रागोनल इन शेप. हर एक, जैसे ये टेट्रागोनल है तो हर एक कॉर्नर पे क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या होता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया. तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4. तो टेट्रास्पोरेंजिएट इसको बोल सकते हैं. ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट. तो क्या और होगा? टिपिकल एंथर की बात हो रही है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. उसके बाद इसके सेंटर में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. कौन सा टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया. और बीच में यहाँ पे इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है. उसके बाद हमने क्या देखा, इसके जो ये क्या था, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर. तो ये किसकी बात सब हो रही है? एंथर की बात हो रही है. तो इसके वॉल, 4 वॉल, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जब हम लोग आए थे एंथर के अंदर आए थे तो क्या थे? 4 स्पोरेंजिया था. तो चारों स्पोरेंजिया में कितने वॉल थे? मतलब इसको अगर जूम आउट करें तो कितने वॉल हैं टोटल? 4 बाउंड्रीज हैं इसके. क्या क्या था 4 बाउंड्रीज? सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, और फोर्थ वन इज एपिटम. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चारों के फंक्शन पे क्वेश्चन बनता है. पहला 3 का यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का अगर कॉमन फंक्शन एक देखें तो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का काम करता है. और डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ एंथर, जिससे कि पॉलन ग्रेन बाहर निकले. तो
प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस, ये दो काम होता है। बट जो टेपिटम है ना, टेपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का जो पार्ट बना है, 99% चांस आप मान के चलो कि अगर इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो टेपिटम पे आने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या? सबसे पहले इसके बारे में 2 पॉइंट, ये एक तरह से क्वेश्चन है आप, ठीक है, इसको इजीली नहीं लेना है कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिए, तो एक तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बाइलोड पूछा हुआ है, डायथिकस पूछा हुआ है, टेट्रास्पोरेंजिएट पूछा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया के वॉल्स के बारे में, कितने वॉल्स, आउटर टू इनर, सबसे आउटर कौन सा होगा, एपिडर्मिस, सबसे इनर टेपिटम होगा। टेपिटम में क्वेश्चन क्या बनता है, इसका फंक्शन क्या है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक न्यूक्लियस में ही डिवीजन हो जाता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यहाँ तक चीज़ों को कवर किया था लास्ट लेक्चर में। अब अपन देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया तक तो हमने क्लियर सारा चीज़ देख लिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का आगे का इवेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अपने को एक्चुअल में चाहिए क्या, मेल गैमिट चाहिए, यानी प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमिट। तो मेल गैमिट का ही प्रोसेस अभी तक चल रहा है। उसमें से जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग मेल गैमिट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल गैमिट के बारे में, उसके बाद अगले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन, सॉरी उसके पहले पॉलिनेशन, यानी कि मेल गैमिट बन तो गया तो मेल गैमिट का ट्रांसफर भी तो होना चाहिए फीमेल गैमिट के पास। तो मेल गैमिट पढ़ेंगे, फीमेल गैमिट पढ़ेंगे, फिर मेल गैमिट का ट्रांसफर करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर जायगोट पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर सीड पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है इसमें, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में चलें, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, हाँ यार पहले अपने को ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। रैंडम पढ़ने से कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हमने मेल गैमिट आपने आज अपन बना लेंगे, ठीक है, मतलब पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में फीमेल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दो ट्रांसफर करा के पॉलिनेशन करा के फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब ही मैं पहले ही बता चुका हूँ, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का माइक्रोस्पोर का मतलब माइक्रोस्पोर, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। बट कहाँ से बनेगा, कहीं से तो बनेगा ना। तो ये कहाँ से बनता है, पीएम पॉलन मदर सेल, PMC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। फिर पॉलन मदर सेल कहाँ से बना, ठीक है, तो ये अपने को देखना होगा। तो यहाँ पे साइड में मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक को अपन बाहर निकालते हैं, इसके सेंटर में क्या होता है, पोरोजीनस टिश्यू, पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू में डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर सिंपल बोला जाए तो कौन सा डिवीजन मानेंगे, कि माइटोटिकली डेवलप हुआ है, और ये बदल जाता है किसमें, पॉलन मदर सेल में। अब यहाँ से होता है मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, और वो क्या कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 माइक्रोस्पोर, यानी कि यहाँ से क्या देता है, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में क्या ध्यान रखोगे, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोडक्शन, सॉरी इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, चलिए इसको लिखते चलते हैं यहाँ पे, इज प्रोसेस ऑफ formation of microspores from, ये जो माइक्रोस्पोर है ना, एक्चुअल में यही पॉलन ग्रेन डेवलप करता है, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा, बट इनिशियली इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं मैं पूरा, पॉलन
मदर, नाम में देखो आंसर छिपा हुआ है ना, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, ठीक है, ओके, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपली जब शॉर्ट में अगर लिखना हो तो सिंपल आप क्या करोगे कि पीएमसी पॉलन मदर सेल, ठीक है, से कौन सा डिवीजन यहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मियोसिस, मियोसिस, इसी को और क्या बोल सकते हैं, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, और क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी एक मियोसिस होता है पॉलन मदर सेल में, वन मियोसिस तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्कोप, याद रखना, ठीक है, 4 इन नंबर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्राड, TETRAD, टेट्राड। टेट्राड क्यों बोला गया, समझ में आ गया ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोला गया, क्योंकि 4 माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जब मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो जो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, देखो एक स्टेप मैं वहां पे स्किप कर रहा हूँ, वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू का डिस्कशन नहीं है क्योंकि ये मैं लास्ट में बता चुका हूँ, और यहाँ पे भी साइड में मैं बता चुका हूँ। तो वहां पे सिंपली अपने को क्या लिखना है कि जो पॉलन मदर सेल है एक्चुअल में कहाँ आया, इसी से डेवलप हुआ, इसी से डेवलप, इसका फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल, और पॉलन मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद 4, 1 2 3 4, ये क्या है, 4 माइक्रोस्कोप है, सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्पोर है, सॉरी 4 माइक्रोस्पोर है ये, 4 माइक्रोस्कोप। तो इनिशियली जो है ना, इनिशियली क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि शुरुआत में बना और ये अलग अलग हो गया, तो शुरुआत में क्या रहेंगे, 1 2 3 4, चारों क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम ये धीरे धीरे ना अलग होने लगते हैं। अब जो अपन पॉलन ग्रेन पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन तो इसी से डेवलप होकर के बनता है। पहले इनिशियली क्या है, चारों एक दूसरे स्टिक है। अब जो है जब एंथर मैच्योर होता है, क्या होता है, एंथर मैच्योर होता है, अभी इमैच्योर है, जब एंथर मैच्योर होता है, आफ्टर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है तो ये होंगे 1 2 3 4, चारों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे जो जुड़े हुए हैं बाद में अलग अलग हो जाएंगे, तभी तो टेट्राड बोलेंगे। तो इनिशियली ये कनेक्टेड होते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, इनिशियली कनेक्टेड हैं, बाद में ये अलग अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए, यहाँ तक क्लियर है। तो जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अब ये क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया, क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में समझें तो पॉलन ग्रेन नथिंग, इट इज अ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो बनता है वही आगे चल के डेवलप करके क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी जब आप पॉलन ग्रेन पढ़ोगे उसके पहले वाले पार्ट में पहला लाइन यही लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन जैसे स्टार्ट होता है तो पॉलन ग्रेन, रट जाना इस लाइन को, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिट भी, बट एनसीईआरटी में जो टर्म है मेल गैमिटोफाइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज आपको ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन अभी हमारे पास बना है तो
कुल मिला क्वेश्चन क्या बना, एक मियोसिस होगा तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4। तो हर एक पॉलन मदर से एक पोटेंशियल है, इसके पास पोटेंशियल होता है कि आफ्टर मियोसिस डिवीजन वो कितने माइक्रोस्पोर और कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, तो 4 माइक्रोस्पोर या फिर 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये जो लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क किया हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे कंपटीशन में आ चुका ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला लाइन यही है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। इसको नोट कर लो अच्छे से। इसमें ध्यान रखने वाली बात एक तो यही है कि पॉलन मदर सेल से फॉर्म हुआ, कितने बनते हैं, नंबर इसका ध्यान रखना है कि 4 बने। इनिशियली क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, बाद में क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है, और ब्रेक करके अलग अलग पॉलन ग्रेन हो जाते हैं, ठीक है। अब यही पॉलन ग्रेन का क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद अपन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखेंगे। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग डेली लाइफ में भी देखे होंगे, मैं भी एग्जांपल कुछ दूंगा आपको। उसके बाद पॉलन ग्रेन कंप्लीट करने के बाद पॉलन ग्रेन का यूज क्या है, तो मेल गैमेट तो बन गया अपने पास। अब मेल गैमेट को क्या करना है, फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर करना है, तो पहले फीमेल वाला पार्ट पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद अपन ट्रांसफर करा देंगे। ट्रांसफर कराने का अर्थ पॉलिनेशन कर दिए। व्हाट इज पॉलिनेशन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। 3 तरह का पॉलिनेशन है, डिटेल में उसी समय बताऊंगा, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। देखो चीज़ों को मैं साथ साथ इसलिए आपको रिवाइज कराता हूँ क्योंकि देखो उस टाइम आएगा तो थोड़ा अपन फास्ट भी चलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, नया नहीं लगना चाहिए। उस समय आपको लगेगा कि हाँ अपन इसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन। पॉलन पॉलन ग्रेन में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन में पहला लाइन जो लास्ट बार लिखा, मैं फिर से रिपीट करूंगा इस लाइन को क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, एनसीईआरटी का पहला लाइन है, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखो इसमें पॉलन ग्रेन का जो साइज होगा, उसके नंबर होंगे, उसके कलर होंगे, उसके शेप होंगे, क्या ये सभी प्लांट में जितने भी स्पीसीज हैं सभी में सेम होंगे क्या, नहीं, सभी में डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि साइज, शेप, कलर, साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा, वेरी फ्रॉम, मतलब डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, वेरिएबल होगा ये, ठीक है। वेरी करेगा, वेरिएबल यानी कि डिफरेंट स्पीसीज, समझ में आया। अलग अलग स्पीसीज में ऐसा नहीं है कि सभी का सेम होगा, सबका अपना अपना पैटर्न होगा, अलग अलग साइज होगा, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, शेप साइज सबका वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। समझ आया पहला पॉइंट, ओके। अब सेकेंड पॉइंट, एक कॉमन साइज के बारे में एनसीईआरटी बात करती है पॉलन ग्रेन का, डायमीटर के बारे में। क्या डायो, तो देख लेना, ये डेटा है, आपको एज इट इज आपको ध्यान रखना है। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, बट आपको डेटा आपको एनसीईआरटी का आई थिंक 25 से 50 के आसपास होगा, इसको आप एक बार देख लेना एनसीईआरटी से। हाँ 25 से 50 के साथ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, याद आपको रह जाएगा, बट एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है ना, इसके यूनिट के साथ मजाक कर देता है।
कहने का क्या मतलब हुआ कि ये डेटा आपको दो ऑप्शन में ही मिलेगा, जैसे कि पहला ऑप्शन 25 टू 50 सेंटीमीटर, 25 टू 50 मिलीमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 नैनोमीटर। कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है आंसर में, 25 टू 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो ऑप्शन, ठीक है। आप देखो एक ऐसे ही पॉइंट बता देता हूँ, क्या आप लोग को पता है मिलीमीटर में? बहुत बच्चों को, मैं मेरा ये जोन में नहीं है कि मैं आपको बताऊं यूनिट की मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, बट आपको याद होना चाहिए ये सब। अगर आप तैयारी करते हो तो मैं जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ, डिस्कशन आया तो। वैसे ये मेरे जोन का नहीं है, आपके लिए काम का। सेंटीमीटर में कितना होता है? अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ध्यान से सुन लेना, तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का 10 की पावर, ठीक है। तो कुल मिला के इसके यूनिट यानी कि सेंटीमीटर 10⁻⁻2 होता है, मिलीमीटर 10⁻⁻3, माइक्रोमीटर क्या होता है 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻2 -3 -6, और नैनोमीटर 10⁻⁻, नैनो, एन से नैनो, एन से 9। इसी तरह से बहुत सारा होता है, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब बहुत सारा होता है। बट आपको भी इतना ध्यान रखना है, ये सब आपके फिजिक्स में काम आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर। माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ माइक्रो। ये इसके क्या हो गए, डायमीटर का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हमने बात किया। अब इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप डेली लाइफ की बात करें तो अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हिबिस्कस, यानी कि चाइना रोज। जब चाइना रोज का आप फ्लावर को टच करेगा ना, कुछ येलो पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर हाथ में क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है, ठीक है। चाइना रोज का जब फ्लावर आप, इस प्रकार का होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का चाइना रोज का फ्लावर है। तो जब इसे हाथ में लेंगे ना, तो इस पार्ट से कुछ आपको येलो पाउडरी सब्सटेंसेस पाउडर के फॉर्म में आपको फील होगा। तो ये यही उसका पॉलन ग्रेन है। तो आप समझ सकते हो साइज में वो कितना छोटा होता है। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन को स्ट्रक्चर है, उसको एक्चुअल में हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्या आप नेकेड आई से कैसे इन सब चीज़ों को माइक्रोमीटर को देख सकते हो? कुछ प्लांट का आप फील कर सकते हो, जैसे कि चाइना रोज का येलो पाउडर जो सब्सटेंसेस पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसको आप देख सकते हो। बट मैक्सिमम क्या है, आप इसको जो मतलब अपन अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब इसका एक बढ़िया डिजाइन लिखती है, गुड एरे ऑफ design and several like attracting color of pollen grain are seen, but this is only possible, ये सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, जब अपन माइक्रोस्कोप में उसका स्टडी करेंगे तब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब अपन पॉलन ग्रेन अपन देखते हैं, जो जनरली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्फेरिकल होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के लेयर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेयर ऑफ पॉलन, ठीक है, लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो कितने लेयर हैं भैया? तो इसका आंसर लिख लो पहले, 2 लेयर। कितने लेयर हैं? 2 लेयर हैं। कौन कौन से? सिंपल सा नाम है इंटाइन एंड एक्साइन। क्या नाम है? इंटाइन एंड एक्साइन। तो अगर बाहर वाले का पहले चल लेते हैं, एक्साइन और
यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि आपका एक तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, दोनों के बेसिक डिफरेंस के बारे में आपको पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, दोनों किस मटेरियल से बना हुआ होता है उसके बारे में आपको पूछ सकता है। आउटर कौन है, इनर कौन है, ये आपसे पूछ सकता है। दोनों में ज्यादा हार्ड क्या होता है ये पूछ सकता है। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है अपन उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो एग्जाइन जो होता है आउटर लेयर होता है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। कौन सा लेयर होता है ये, आउटर लेयर होता है। एग्जाइन जो आउटर स्ट्रक्चर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ पोरो पोलेनीन, स्पोरोपोलेनीन का ये बना हुआ होता है। अब यहाँ पे जो स्पोरोपोलेनीन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पॉलन ग्रेन का अगर आप मेरे से पूछो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो पॉलन ग्रेन टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्पोरोपोलेनीन। ये किस चीज का बना होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये वन ऑफ द स्पोरोपोलेनीन इज द वन ऑफ द हाईएस्ट या मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और दूसरी नंबर आप चाहोगे कितना हार्ड है, इसको इस तरह से आप सोच सकते हैं, ये टेम्परेचर, हाई प्रेशर सबको विथस्टैंड सह सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली का इस पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यानी उनका कोई इफेक्ट ही नहीं है इसके ऊपर। क्लियर। तीसरी पॉइंट कि हाँ, जो पॉलन ग्रेन आप सुनते होंगे कि अभी जब एनसीईआरटी इसी चैप्टर में आओगे ना, तो लास्ट में टॉपिक आपको मिलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10,000 ईयर सीड्स, कभी कभी बर्फ में, यानी कि जो स्नो एरिया है वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई एक ऐसा प्लांट, ऐसा सीड मिलता है जो कि उसका जब एज अपन पता करते हैं तो 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो वहाँ पे आया था, बट अभी भी उसमें लाइफ है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोटेक्टेड है, वो फॉसिल है। तो कैसे प्रोटेक्टेड है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ an external covering which is made up of sporopollenin। sporopollenin इतना हार्ड स्ट्रक्चर होता है, आप इसके बारे में जस्ट इतना इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर, एल्कली, एसिड का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। और अभी तक कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं बना है जो क्या, जो पोलेन, स्पोरोपोलेनिन को क्या करे, डिग्रेड कर सके। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल, एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूंगा। अब जो इंटाइन है ना, इंटाइन वो कैसा है, इनर लेयर है। ये कैसा इनर लेयर है, मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ पेक्टीन का बना हुआ होता है। और किसका बना होता है, सेलुलोज का। पेक्टीन एंड सेलुलोज का बना होता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस वहां पे देख लेंगे। सबसे पहले अगर अपन ऐसे बनाते हैं, इसमें जो है ना एक टर्म आपको मिलेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखो कुछ, सॉरी, यहाँ पे देखो पॉलन, स्पोरोपोलिन जो है ना, देखो यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा होगा आपको, यानी यहाँ पे आकर के फ्यूज कर गया, यहाँ पे देखो फिर से एब्सेंट है, ठीक है। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, जर्म पोर बोलते हैं। इसको अभी डिस्कस करते हैं अपन, इसको अभी डिस्कस करेंगे। आप इतना नोट कर दो, बेसिक दोनों लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है। उसके बाद अभी इसमें डिफरेंस भी अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, लेयर ऑफ पॉलन, एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम को आप देख लेना, ठीक है। डायग्राम को देख लेना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एग्जाइन, यहाँ पे लिख देते हैं टाइन,
दोनों में बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है, एक्साइन इज द आउटर लेयर एंड इंडाइन इज द इनर लेयर। सेलुलोज किससे ये बना होता है? दूसरा पॉइंट, मेड अप ऑफ, उसके पहले मेड अप, चलो इसको लिख लो, मेड अप ऑफ पोरोपोलेनिन, पोरोपोलेनिन, ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद जो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर, स्पोरोपोलेनिन पूरे स्ट्रक्चर पे नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों भैया? बिकॉज BCOZ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिकॉज स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट एट सम प्लेसेस। अब जहां पे वो एब्सेंट रहेंगे, वेयर जर्म पोर इज फॉर्म्ड, जर्म पोर, वहीं से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, जर्म पोर इज फॉर्म्ड। तो दो पॉइंट आ गया कि जर्म पोर किस में प्रेजेंट होगा? तो एक्सटर्नल एक्साइन में, और वहां पे क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। क्लियर है ना? बट इस साइड क्या होगा? इंटरनल लेयर जो होता है, इंटाइन जो होता है, वो थिन होता है एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है, थिन होता है और कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें अगर डायग्राम बनाना चाहें तो बना देता हूं। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये ये सब क्या है? जर्म पोर, ये जर्म पोर है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना?